वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णा प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जी। राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्णः प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने राधा कृष्णौ गतिर्मम श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्णः द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि जीवने निधने राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम। आप आ जाएगा कोई जगह है, सभी लोग उपस्थित है और अधिकों की संख्या में है वो भी दरबार में ये कार्यक्रम जो धर्म सभा में रखी जाती है जो इतने वर्षों से चल रही है हमारे बीच यहाँ उपस्थित है अमरकंटक से पधारी हुई ऋचा गोस्वामी जी जो यह भागवत कथानी कर रही है वो भी यहाँ उपस्थित है। दुर्भाग्य है कि यहाँ उपस्थित है, इसलिए अब मैं समय कम लेते हुए आनंद पूर्वक जैसे कहूँगा कि आपको 10 मिनट का समय आपके घर के व्याख्यान के लिए आप यहाँ आ जाए। परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागीशाद्या सुमनसः। सौभाग्य का विषय है कि आज पंडित विजय शंकर जी पांडे जी ने अंजनी कुमार जी गोस्वामी के द्वारा यह जो धर्म सभा का आयोजन किया गया है, इस धर्म सभा में भारतीय जो संवत्सर होता है, संवत्सर के विषय में हमारे यहाँ वेदों में वर्णित है, द्वादश मासा पंचर्तवो हेमंत शिशिरयो समानेन तावान संवत्सर संवत्सर प्रजापति। ये प्रजापति का मतलब होता है ब्रह्मा और प्रजापति का मतलब होता है ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जो जीव हैं उसका संरक्षक, उसका स्वामी। तो ये जो संवत्सर है, चैत्रादि द्वादश मास और ऋतुओं को मिला करके सप्तदशो वही प्रजापति ऐसा कहा गया है। सांवत्सरिक पंचांग के अनुसार जो ज्योतिर्विद हैं वो करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा धर्म सभा, धर्म क्या है। 10 मिनट का मुझको समय दिया है तो धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा।
कहते हैं जो धारण करने योग्य है उसको धर्म कहते हैं। और धारण करने योग्य क्या है, वो हमारा वेद बतलाता है, वेद प्रतिपादको धर्मः। वेद जो प्रतिपादित करता है वो धर्म है, अन्य किसी के द्वारा प्रतिपादित हम उसको धर्म नहीं मान सकते। सर्वोच्च जो हमारा वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय, वह धर्म का प्रतिपादन करता है और धर्म के 10 लक्षण भी बताए गए हैं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, यह वेद बतलाता है। और वेद कौन बतलाता है? वेद का धर्म है। तो आज ये जो धर्म सभा में हमारे सामने सरस निकुंज के महाराज जी और रामरथ जी महाराज जी, हनुमान जी मंदिर वाले और भी बहुत सारे हमारे लोकेश जी शर्मा, अन्य सभी को आज इस मंदिर में भागवत करने के लिए अमरकंटक से आई हुई विदुषी इत्यादि जो देवता हैं उसमें वेदों में वर्णन किया गया है। अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो यह कहा जाता है कि हमको यह काम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिपादित करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो जनता को, सामान्य लोगों को, जो अनभिज्ञ हैं, जो पंचांग देखना भी नहीं जानते, जो अनभिज्ञ हैं, क्योंकि पर्वों की एक तिथि निर्धारित करके अपने पंचांग में प्रस्तुत करते हैं, उनका भी प्रयास है। तो निश्चित रूप से अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसको हम सभी को मिल करके उसका समाधान करना चाहिए। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् समयगुरुविद्वाति विवेकी नान्यत्पन्था विद्यते जना भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः वीरैरङ्गैस्तुवाकुशस्तनो विद्यसे नत्वन्तन्वं वर्धयस्वो सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्पवमानं मह्यते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्र शिष्यलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु मंत्रार्था सफली। जन्माष्टमी, रक्षाबंधन आदि प्रमुख हिंदू धार्मिक त्योहारों पर शराब बंदी होनी चाहिए। तो क्या आप सब लोग इसमें सहमत हैं? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। इस जनता की मांग को देखते हुए आज संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट द्वारा इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए पहुंचाने के लिए हमने इसका प्रयास किया है। ये मुद्दा वहाँ अलग से न बोल के सब लोग यहाँ उपस्थित है, एक ही साथ में बोल दिया। आप लोग कृपया हस्ताक्षर यही किया जा रहा है। तो इसमें आपकी पूर्णतया सहमति है कि इन त्योहारों पर होना चाहिए, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ निकलती है। अगर ये छुट्टियाँ घोषित होती है, शराब की दुकानें उस दिन बंद है। गोविंद देव जी का गोविंद धाम लगा। और उसके अलावा इनको क्यों बुलाया गया सम्मान करने वालों को? इनको जो गए थे, एक तो हमारे राकेश जी पुलिस वाले, यहाँ तो पुलिस की दादागिरी करते हैं। ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी के आशीर्वाद से हम सब सेवक केवल माध्यम है। कुछ लोग यहाँ पधार पाए हैं, कुछ लोग यहाँ पधार नहीं पाए हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी उपस्थिति धर्म हमारा सहयोग किया है धर्म को मजबूत करने में, उन सभी का साधुवाद और धन्यवाद। तो आइए जानते हैं कि अगले संवत्सर में जो तिथियां हमने निर्णय की है वह एक बार में उच्चारण करूंगा। आप सभी उस पर सहमत हो तो एक एक तिथि पे अस्तु श्री बोलकर आशीर्वाद प्रदान करें। पहले मैं तिथि बोलूंगा चैत्र नवरात्रा आरंभ 30 मार्च 2025 अस्तु श्री। गणगौर 31 मार्च 2025।
रामनवमी 6 अप्रैल 2025। हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 अस्तु श्री। परशुराम जयंती 29 अप्रैल 2025 अस्तु श्री। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 अस्तु श्री। नृसिंह चतुर्दशी 11 मई 2025 अस्तु श्री। गंगा दशमी 5 जून 2025 अस्तु श्री। निर्जला एकादशी 7 जून 2025 अस्तु श्री। आषाढ़ी दशहरा रथ यात्रा 27 जून 2025 अस्तु श्री। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 अस्तु श्री। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 अस्तु श्री। तीज 27 जुलाई 2025 अस्तु श्री। पवित्रा एकादशी 5 अगस्त 2025 अस्तु श्री। रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 अस्तु श्री। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 अस्तु श्री। नंदोत्सव 17 अगस्त 2025 अस्तु श्री। श्री गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 अस्तु श्री। ऋषि पंचमी 28 अगस्त 2025 अस्तु श्री। राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 अस्तु श्री। जलझूलनी एकादशी 3 सितंबर 2025 अस्तु श्री। शारदीय नवरात्र आरंभ 22 सितंबर 2025 अस्तु श्री। विजयादशमी 2 अक्टूबर 2025 अस्तु श्री। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 अस्तु श्री। दीपमालिका पर्व 20 अक्टूबर 2025 अस्तु श्री। अन्नकूट महोत्सव 22 अक्टूबर 2025 अस्तु श्री। भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 अस्तु श्री। गोपाष्टमी 30 अक्टूबर 2025 अस्तु श्री। देव उठनी एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी 2 नवंबर 2025 अस्तु श्री। रास पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 अस्तु श्री। व्यंजन द्वादशी 2 दिसंबर 2025 अस्तु श्री। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 अस्तु श्री। बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 अस्तु श्री। महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी 2026 अस्तु श्री। होलिका दहन 2 मार्च 2026 अस्तु श्री। धुलंडी पर्व 2026 अस्तु श्री। इस प्रकार से हमने ये सारे कार्यक्रम व्रत पर्व निर्णय, यदि किसी के मन में कोई शंका हो, वैसे तो हमने सभी खग्रास चंद्र ग्रहण दिनांक 7 सितंबर को सूतक मध्याह्न 12:57 बजे से प्रारंभ। ग्रहण प्रारंभ रात्रि 9:57 से। ग्रहण मध्य रात्रि 11:41 तक। ग्रहण मोक्ष रात्रि 1:26 तक। ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण दिनांक 3 मार्च 2026 को सूतक प्रातः सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण प्रारंभ होगा मध्याह्न पश्चात 3:21 से। ग्रहण का मध्यकाल कहलाएगा साय 5:03 पर और ग्रहण मोक्ष हो जाएगा साय 6:47 पर। ये 2 ग्रहण हमारे इस संवत्सर इस सनातन वैदिक हो, इसलिए ठाकुर जी के श्री चरणों में सभी से सदैव निवेदन रहता है कि आप अपनी समस्या समाधान या कृपया करके समय से पूर्व यहाँ अवगत कराएं, ताकि ठाकुर जी के आदेश से शास्त्रोक्त मर्यादा के अतिरिक्त यदि कोई विवाद है, कोई विषय है, तो वह ठाकुर जी की इच्छा से आप लोग जाने और जो जैसा भी चाहे करे। हमने भगवान के समक्ष अपनी तारीखें प्रस्तुत कर दी। श्री राधे जय जय श्री राधे। ये कार्यक्रम